लिखिए पॉइंट नंबर 7, रूल्स in absence of partnership deal. रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील। जब पार्टनरशिप डील नहीं होती तो हम क्या रूल्स फॉलो करते हैं? देखिए, बात ऐसी है कि जब भी पार्टनरशिप डील नहीं होती तो फिर ये जो कानून है ये हमारी हेल्प करते हैं ये देखने में कि डिस्प्यूट्स को किस तरह से सेटल किया जाए। बेटे, एक बात इसमें समझने वाली है। देखिए, झगड़ा तो किसी भी बात को लेके हो सकता है। अब हर एक बात तो यहाँ कवर नहीं की जा सकती। कानून में वही बातें कवर की जाती है जो जनरली कारण होती है झगड़ा होने का। तो मतलब अब मैं जो आपको यहाँ बातें लिखवाने वाला हूँ वो जनरल बेसिस पे दे आर द रीजंस फॉर द डिस्प्यूट्स, लेकिन आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि इसके अलावा और कोई बेसिस नहीं होते झगड़े होने के। आइए देखते हैं कि आमतौर पे किन चीज़ों पे झगड़ा होता है। लिखिए जरा पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट को लेके झगड़ा होता है। एक पार्टनर का कहना है जी 10% दिया जाए, दूसरे पार्टनर का कहना है जी 5% दिया जाए। ऐसे में hमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि कुछ भी ना दिया जाए, झगड़ा ही खत्म। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निल होगा। मतलब ये कि अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट फर्म ने नहीं दिया तो फर्म का ये कहना है कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हम लेंगे भी नहीं। ठीक है जी। एक और इंटरेस्ट है, लिखिए जरा, इंटरेस्ट ऑन लोन। ब्रैकेट में लिखिए पार्टनर्स। हम पार्टनर के लोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाकी किसी लोन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट रहेगा 6% पर एनम के हिसाब से, 6% पर एनम। बेटे, वर्ड जरा ध्यान से सुनिएगा, 6% नहीं है ये। आप में से कई बच्चे 6% प्रोनाउंस करते हैं। This is not the correct way of answering. It is 6% per annum, not 6%. ठीक है। ये तो हुए 3 इंटरेस्ट जिसको लेके हमारे पार्टनरशिप एक्ट में ये कहा गया है कि सारे इंटरेस्ट 0 दिए जाए, बस पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम। और आगे देखिए 4th पॉइंट, सैलरी, कमीशन, स्लैश रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। ये भी रहेगा निल। मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि देखिए, ना कोई सैलरी दी जाएगी पार्टनर को, ना कोई कमीशन, ना ही कोई रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, कमीशन या और भी कोई पेमेंट की गई हो तो उन सबका सम टोटल। कहने का मतलब फर्म ये कहते हैं कि देखो, किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट पार्टनर को नहीं होनी चाहिए
अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। ओके बच्चों, अब आइए आगे पॉइंट नंबर 5 पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर मान लीजिए पार्टनर्स ने आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ भी डिसाइड नहीं की है, तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 यही बात कहता है जो अक्सर घर में हमारे माता पिता भी कहते हैं, बराबर बांट लो। अगर कोई भी चीज घर में आए और ये ना पता हो कि किसके हिस्से में कितना आना है, तो माता पिता का एक ही जवाब होता है, इसे बराबर बांट लीजिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल तरीका है इक्वल डिवीजन करने का। तो बेटे हमारा पार्टनरशिप एक्ट भी यही कहता है कि अगर कोई रेशो डिसाइडेड नहीं है तो पार्टनर्स को क्या करना चाहिए, सारा प्रॉफिट या लॉस बराबरी में बांट लेना चाहिए। ओके जी, पॉइंट नंबर 6, अब आइए एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इसमें लिखिएगा म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। एक पॉइंट यहां पे आपके लिए एक गोल्डन पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाला पॉइंट है, बहुत सावधानी से आपको समझना है। देखिए यहाँ जितनी भी बातें लिखी हुई है इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और इस पे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं आपको एक एक करके सारी बातें समझा, सिर्फ और सिर्फ बेटे मैंने आपको 6 पॉइंट्स लिखवाए हैं। जो पहले 5 पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में यूज होंगे। ये जो 6th पॉइंट है दिस इज जस्ट ए थ्योरेटिकल पॉइंट जो एग्जाम में 1 मार्क का कई बार पूछा जा चुका है। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मैंने आपको बताया, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी परसेंटेज या रेट गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट विल ऑलवेज बी निल, नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी परसेंटेज निल रहेगी, नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, एक बस ये वाली पेमेंट है जो दी जाती है, और ये क्यों दी जाती है इसके पीछे रीजन ये है कि पार्टनर से अगर लोन लिया है, हम अगर पार्टनर की जगह किसी और व्यक्ति से लोन लेते तो क्या हम उसे भी ब्याज देते? आंसर इज यस। अगर हम उसे ब्याज देते तो पार्टनर बेचारे ने क्या अपराध कर दिया हमारी मदद करके, उसे भी तो हमें ब्याज देना चाहिए। इसी वजह से बेटे इसे निल ना करके 6% पर एनम किया गया। अब इस पे एक जरा शॉकिंग बात सुनिए, जानते ये 6% पर एनम आज नहीं सन 1932 में डिसाइड किया गया। वी आर इन 2021, आज तक इसमें कोई बदलाव नहीं है, एज इट इज ये 6% पर एनम है, क्योंकि आज के समय में 6% पर एनम बहुत ही कम रेलेवेंस रखता है, जहां पे ब्याज बैंक से भी 13%, 15% मिलता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए 6% प्रैक्टिकली अपनी कीमत खो चुका है, बट स्टिल वी आर नॉट इन टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। हमें तो एग्जाम में क्वेश्चन करना है, तो हम कितना लेंगे? 6% पर एनम। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई पार्टनर वर्किंग है तो उसको सैलरी नहीं दी जाएगी, किसी पार्टनर ने कोई एक्स्ट्रा काम किया है तो उसके लिए कमीशन नहीं दी जाएगी, कोई रेम्यूनरेशन नहीं होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होगी। अब ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप ये पाएँ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, तो आप एक बात समझ जाइएगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके हमारी पार्टनरशिप डील में कोई भी प्रावधान या प्रोविजन नहीं किया गया था। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे बच्चों हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हमेशा इक्वल मानेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल ऑलवेज बी इक्वल। ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन केस स्टडी बेस्ड है। इस पे एग्जाम में 2011 और 2015 में
एक सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन आए थे, बस नाम बदले थे। मैं आपके सामने वो क्वेश्चन रखता हूँ, आप मुझे आंसर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। ए बी सी 3 पार्टनर है और सी ये चाहता है कि उसके सन को भी पार्टनरशिप में इंक्लूड कर लिया जाए। ए इस बात पे एग्री करता है, बी इस बात पे एग्री नहीं करता है। कहने का मतलब ए बी सी में से 2 पार्टनर एग्री है कि सी के सन को एडमिट किया जाए, लेकिन बी इस बात पे एग्री नहीं है। एज एन एक्सपर्ट प्लीज इन द लाइट्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्लीज एडवाइज वेदर ही कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप और नॉट। अब आपका क्या जवाब होगा बताइए, बोलिए जी, कोई बच्चा जवाब दे रहा है? No, he cannot be admitted. Yes, very good. Why he cannot be admitted? Reason is very simple, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, ठीक है। तो बेटे ये जो रूल्स है अब ये हमारे हर एक टॉपिक में जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट होने वाला है। अब मैं आपको क्या क्या कराऊंगा, ध्यान से सुनिए। पहले इन सारे पॉइंट्स की हम कैलकुलेशन सीखेंगे और फिर इसके बाद हम सीखेंगे इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जैसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखेंगे क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखेंगे क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन सीखेंगे इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, और फिर सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, इन सब की कैलकुलेशन एक एक करके पहले हम कैलकुलेशन सीखेंगे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। तो लिखिए अब जरा पॉइंट नंबर 8। लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर सैलरी। पार्टनर की सैलरी की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, हम अब इस बात को सीखेंगे। तो इसमें बस अब आप एक बात लिख लीजिए, जस्ट रिमेंबर salary is paid for 1 year. Always. एक बात का ध्यान रखिए कि आप सैलरी की पेमेंट 1 साल के आधार पर करें, 1 साल के बेसिस पर करें। सर इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए कि आपको सैलरी इस तरीके से गिवन है, 3 पार्टनर गिवन है ए बी सी, और हमें इनकी सैलरी के बारे में ये बताया गया है कि ए को सैलरी मिलती है 24,000 पर एनम, बी को सैलरी मिलती है 10,000 पर मंथ, सी को सैलरी मिलती है 4,000 पर क्वार्टर। तो बेटे देखो, जो सैलरी दी जाएगी ए बी सी को, वो कितनी सैलरी होगी, वो हमेशा 1 साल की सैलरी होनी चाहिए। बस ये बात ध्यान रखिए। जैसे कि ए की सैलरी की अगर हम बात करें, ए को 24,000 पर एनम दिया जा रहा है, तो बेटे ये पहले ही पर एनम है, 1 साल के, तो इसकी सैलरी कितनी होगी
24,000। बी की सैलरी अगर 10,000 पर मंथ है तो प्लीज टेल मी इसकी एक साल की सैलरी कितनी हुई। आप 10,000 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, और 12 से मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 1,20,000। सी की सैलरी 4,000 पर क्वार्टर है, तो बेटे इसकी सैलरी पर क्वार्टर एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो इसका मतलब सी की सैलरी आएगी 4,000 इंटू में 4, 16,000 रुपए। लो जी डन, सैलरी बस ऐसे ही कैलकुलेट होती है। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बेटे आप एक सैलरी कैलकुलेट करिए, आप मुझे आंसर बताइएगा। कैलकुलेट रमेश सैलरी इफ ही रिसीव्स rupees 1,000 पर वीक। जल्दी से आंसर मुझे बताएं मैसेज कर अगर आप में से किसी को आता हो। रमेश की सैलरी बतानी है। अगर रमेश ये वाली सैलरी रिसीव करता है 1,000 पर वीक, एक हफ्ते में एक बार रिसीव करता है, तो बताइए सर कितनी सैलरी होगी एक साल की? वेरी वेरी गुड, 52,000, क्योंकि एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो बेटे इसकी सैलरी होगी 52,000। बस सैलरी पे इससे ज्यादा आपसे ना कुछ पूछा जाएगा और ना इससे ज्यादा आएगा। ये तो बेटे मैंने सैलरी की कैलकुलेशन के लिए मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट उठा लिया, आप ऐसे समझ लीजिए। पार्टनर की सैलरी की कैलकुलेशन बस यही कर रहे हैं। ओके जी, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अब आइए जरा पॉइंट नंबर 9 पर। अब हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन